हेलो दोस्तों, एपिसोड 1210 से 1213 तक के एपिसोड चालू हो रहे हैं। शिवम के सवालों को सुनकर अघोरी वैराग्य बहुत बुरी तरह से डर गया था। उसने एक लंबी गहरी सांस ली और फिर शिवम को सच्चाई बताते हुए कहा, देखो, मैं तुम्हें सच तो बता रहा हूँ, लेकिन मुझे मारने की गलती मत करना। जिसने तक्षक नागवंश को बर्बाद किया है वो कोई और नहीं बल्कि पटेल परिवार था। पटेल परिवार का नाम सुनकर शिवम दंग रह गया। वहीं अघोरी वैराग्य को कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वो तो बस शिवम को खत्म करना चाहता था ताकि उस गुफा को खोल सके। अघोरी वैराग्य से तक्षक नागवंश को बर्बाद करने वाले का नाम सुनने के बाद शिवम ने अपनी उंगली उसके सर पर रखी और अचानक ही अघोरी वैराग्य के शरीर में ठंडक महसूस होने लगी। उसका बदन ठंडा पड़ने लगा और ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से कोई ऊर्जा बाहर निकल रही हो। दरअसल शिवम उसके शरीर की ऊर्जा यानी उसकी आत्मा को उसके शरीर से बाहर निकाल रहा था। जब तक अघोरी कुछ समझ पाता, उसका शरीर नीचे जमीन पर गिर गया और वो वहीं खत्म हो गया। अघोरी को लगा था कि शिवम उसके बैकग्राउंड से डर जाएगा। वो उसके माता पिता के डर की वजह से उस पर वार नहीं करेगा, क्योंकि शिवम को ये डर लगा रहेगा कि वो लोग उससे बदला लेंगे। हालांकि शिवम को अघोरी वैराग्य की रहस्यमय दुनिया के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी, फिर भी उसे अपने गुरुजी का बदला तो लेना ही था। अघोरी वैराग्य को मारने के बाद शिवम ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, गुरुजी, आज आपका बदला पूरा हुआ। शिवम अघोरी वैराग्य को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। तभी विशंबर पटेल, दुष्यंत और नागार्जुन वहां आ गए। जैसे ही उन तीनों ने नीचे जमीन पर अघोरी वैराग्य की लाश को देखा, वो बिल्कुल हैरान हो गए। वो शिवम की तरफ बहुत इज्जत से देख रहे थे। उसके बाद विशंबर पटेल ने शिवम की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर शिवम, राजा दाहिर का नामो निशान मिटा दिया गया है। उसका कोई भी आदमी यहाँ मौजूद नहीं है। अब ये इलाका आपके लिए बिल्कुल सुरक्षित है। विशंबर पटेल आज बहुत खुश थे, क्योंकि शिवम के हौसले की वजह से उन्होंने अपने इतने बड़े दुश्मन को धूल चटाई थी। अगर शिवम वहां होता तो शायद वो राजा दाहिर से कभी मुकाबला नहीं करते और उन्हें पता नहीं चलता कि उनकी ताकत कितनी ज्यादा है। विशंबर पटेल की बात सुनकर शिवम ने बड़ी ही धीमी आवाज में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, तो उस पत्थर की गुफा की तरफ चलते हैं। शिवम विशंबर पटेल, दुष्यंत और नागार्जुन के साथ उस पत्थर की गुफा के पास पहुंचा। उसने चाबी निकाली और उस छेद में डाली जहां से वो दरवाजा खुलना था। शिवम ने उस छेद में चाबी डाली, पर वो चाबी हिल ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जाम हो गई है। शिवम काफी हैरान हुआ। उसे लगा कि दाहिर और अघोरी ने इस ताले को खोलने की कोशिश की होगी और उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी है। शिवम चाबी बाहर निकालने ही वाला था कि तभी अचानक उसके शरीर से ऊर्जा खींचने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर बैठा कोई आदमी शिवम को अंदर खींचने की कोशिश कर रहा हो। शिवम के गले से बहुत तेज आवाजें निकलने लगी। उसे दर्द हो रहा था। वहीं विशंबर पटेल ने जैसे ही शिवम को अपनी तरफ खींचने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, शिवम ने उन्हें हाथ दिखाकर कहा, नहीं, रुक जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। शिवम को पता था कि ये जगह बहुत ही रहस्यमयी है। वो यहाँ पर कोई गलती नहीं करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से किसी और की जान जाए। शिवम के शरीर से ऊर्जा लगातार खींची जा रही थी। करीब 5 मिनट के बाद वो दरवाजा अपने आप खुलने लगा और वो रहस्यमयी चीज जो उसकी ऊर्जा खींच रही थी, वो भी अचानक शांत हो गई। शिवम दोबारा पहले की तरह खड़ा हो गया और वो दरवाजा पूरा खुल गया। जैसे ही वो दरवाजा खुला, विशंबर पटेल, दुष्यंत और नागार्जुन तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। विशंबर पटेल ने एक लंबी गहरी सांस लेते हुए कहा, मिस्टर शिवम, आप अंदर जाकर देखिए। हम बाहर खड़े होकर पहरा देते हैं ताकि कोई आप तक न पहुंच पाए। दरअसल उस गुफा में वो खजाना था जो शिवम के पूर्वज उसके लिए छोड़ गए थे। विशंबर पटेल को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें पता था कि वो बाहरी हैं। शायद उस गुफा में अंदर जाना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। वहीं शिवम तक्षक नागवंश का है, इसलिए उस गुफा के अंदर उस पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। विशंबर पटेल की बात सुनकर दुष्यंत और नागार्जुन ने भी सिर हिलाया।
और वो इधर उधर देखने लगे। उन्हें भी उस गुफा से कुछ भी नहीं चाहिए था, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे योद्धा थे। लेकिन शिवम की बदौलत उन्होंने आग श्रेणी को पार कर लिया था, क्योंकि शिवम ने उन्हें कल्प जल दिया था। इसके अलावा उन्हें शिवम से कुछ नहीं चाहिए था। जब शिवम ने उन तीनों की राय जानी तो उसने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं अंदर जाता हूं। वो दरवाजे से आगे बढ़ने लगा। शिवम उस गुफा में चला गया। वो देखना चाहता था कि तक्षक नागवंश के पूर्वजों ने उसके लिए क्या छोड़ा है। इस गुफा में ऐसा कौन सा खजाना है जो अघोरी वैराग्य अपनी गुप्त दुनिया को छोड़कर यहाँ आया, और इसके बारे में उसकी दुनिया में किसी को भी नहीं पता था। शिवम के दिमाग में कई सारे सवाल थे और उसे पता था कि इन सारे सवालों के जवाब उसे इसी गुफा के अंदर मिलेंगे। वो गुफा ज्यादा बड़ी नहीं थी। जैसे ही शिवम ने करीब 100 कदम चले होंगे, उसे एक पत्थरों का कमरा दिखा जो ज्यादा चौड़ा नहीं था। सामने एक पत्थर की टेबल रखी थी जिस पर सिर्फ 3 चीजें रखी थी, 2 लकड़ी के डिब्बे और एक बहुत ही पुरानी तलवार। शिवम उस टेबल तक पहुंचा। उसने उस पुरानी तलवार को देखा और फिर एक लकड़ी का डब्बा खोला। जैसे ही उसने वो डिब्बा खोला, उसके अंदर एक लेटर था। उसने वो लेटर उठाया। हालांकि उसने उस लेटर को अभी तक खोला नहीं था, लेकिन वो समझ सकता था कि वो बहुत साल पुराना है और अब तक खराब नहीं हुआ है। शिवम ने देखा कि वो लेटर खून से लिखा है, जिसे देखकर वो और ज्यादा हैरान हो गया। उसने तुरंत ही उस लेटर को पढ़ना शुरू किया। पहले 3 शब्द पढ़कर शिवम की रूह कांप गई। उसमें लिखा था, मुझे खून चाहिए। इन 3 शब्दों ने शिवम को हिलाकर रख दिया। जैसे ही उसने उस लेटर को आगे पढ़ा, वो और ज्यादा हैरान रह गया। मैं नफरत करता हूं खुद से कि मैं तक्षक नागवंश के दुश्मनों को नहीं मार पाया। मैं नफरत करता हूं खुद से कि मैं उन गद्दारों को नहीं पहचान पाया जिनकी वजह से तक्षक नागवंश बर्बाद हो गया। मैं नफरत करता हूं खुद से कि मैं एक सही तक्षक नाग साबित नहीं हो पाया। उस लेटर को पढ़कर लग रहा था कि शिवम के पूर्वज काफी गुस्से में थे। उसके बाद शिवम ने उस लेटर को आगे पढ़ना शुरू किया। मैं दाहिर, मैं बहुत छोटा था जब मैंने तक्षक नागवंश को अपनाया और अलग अलग तरह की तकनीक को सीखना शुरू किया। पूर्व नाग राजा ने मुझे अपना सबसे पसंदीदा शिष्य बनाया। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने मुझ पर बहुत भरोसा किया। मैंने आग श्रेणी को पार कर लिया था। उसके बाद मैंने दिव्य गति को हासिल किया। अमर श्रेणी और धारा श्रेणी भी मुझसे बच नहीं पाई। मेरी उपलब्धियों से खुश होकर पूर्व नाग राजा ने मुझे तक्षक नागवंश के नागदेव की उपाधि दी थी। मैं बहुत खुश था और तक्षक नागवंश के लिए सब कुछ करना चाहता था। शिवम को वो पैराग्राफ पढ़ के काफी हैरानी हुई, क्योंकि जिस दाहिर के बारे में उसमें लिखा था और जिस दाहिर को शिवम जानता था, वो बहुत अलग थे। इसमें दाहिर की खूबियां लिखी थी और तक्षक नागवंश उस वक्त ताकत की चरम सीमा पर था। उसके बारे में भी बात की गई थी। लेकिन जब शिवम ने आगे पढ़ा तो उसके होश उड़ गए। दरअसल तक्षक नागवंश 80 साल पहले गुप्त दुनिया में वापस गया था और वो उस गुप्त दुनिया पर राज करना चाहता था। तभी गरुड़ द्वार के राजा ने पटेल परिवार के साथ मिलकर तक्षक नागवंश पर हमला बोल दिया। वो हमला इतने घातक और इतने शांत तरीके से किया गया था कि तक्षक नागवंश उसको झेल नहीं पाया। हालांकि तक्षक नागवंश के हर नाग ने अपने वंश की रक्षा की बहुत कोशिश की, लेकिन तब भी वो अपने नागवंश को बचा नहीं पाए। न जाने कितने योद्धाओं को जहर दे दिया गया और उस लड़ाई में पूर्व नाग राजा भी मारे गए थे। उस लड़ाई में केवल दाहिर और 3 नागदेव कुछ योद्धाओं के साथ बचे थे। वो लोग पूर्व नाग राजा के छोटे बच्चे को लेकर गुप्त दुनिया से बाहर आ गए और इधर उधर भटकने लगे। हालांकि गरुड़ द्वार और पटेल परिवार के लोग लगातार उनका पीछा करते रहे और वो लोग उनसे बचने की कोशिश करते रहे। दाहिर एक नागदेव के साथ पूर्व नागराजा के छोटे बेटे और कुछ लोगों को लेकर भारत आ गया। बाकी 2 लोग उनके पीछे रहकर पटेल परिवार और गरुड़ द्वार के लोगों को रोकने का जिम्मा उठाए हुए थे। दाहिर के साथ आया नागदेव उस लड़ाई में मिले घावों की वजह से बहुत जल्द मर गया। दाहिर ने अपने लोगों को बचाने के लिए भारत में कई जगह शरण ली और उनका इलाज करवाया, लेकिन
दाहिर के घाव इतने ज्यादा थे कि वो भी ज्यादा दिन तक बच नहीं पाया और मर गया। जब गरुड़ द्वार के राजा को दाहिर के मरने की खबर मिली तो उसने अपनी पहचान बदल ली और अपना नाम दाहिर रख लिया। ये कहानी पढ़कर शिवम की आंखें नम हो गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो दाहिर कुछ समय पहले उसके सामने खड़ा था वो वही इंसान था जिसने सालों पहले तक्षक नागवंश पर वार किया था। उसके बाद शिवम ने दूसरा लकड़ी का डिब्बा खोला तो उसमें एक पुराण थी और उसके साथ एक पुराना लेटर। शिवम ने जैसे ही वो पुराण खोली वो देखकर हैरान रह गया कि वो बहुत ही अलग तरीके के पदार्थ से बनी थी। वो ना लकड़ी पर लिखी गई थी और ना ही किसी पेपर पर, यहां तक कि उसकी स्याही भी बहुत अलग थी। वो खून से लिखी गई थी और योद्धाओं की उंगलियों पर लिखी गई थी। जब उसने उस पुराण को पढ़ा तो वो बिल्कुल चौंक गया। उस पर लिखा था, कभी न याद रख सको ऐसी विद्या बनाओ, भूल कर ही नई कलाओं का आविष्कार किया जाता है। वो पुराण ज्यादा बड़ी नहीं थी, उसमें करीबन 1000 शब्द लिखे थे और शिवम ने उन्हें बहुत ही आसानी से पूरा पढ़ लिया था। लेकिन उसे तब भी कुछ समझ में नहीं आया। उसने उस पुराण को बंद करके दोबारा उस डिब्बे में रख दिया और उस लेटर को उठाया जो उसके साथ रखा हुआ था। उस लेटर में भी ज्यादा कुछ नहीं लिखा था, एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा था जो बहुत ही जल्दी में लिखा गया था। तक्षक नागवंश पर जो कुछ भी बीता वो सिर्फ और सिर्फ इस पुराण की वजह से बीता है। मैं तक्षक नागवंश के आगे आने वाले हर वंशज और नागराजा को ये बताना चाहता हूँ कि तुम तब तक नागवंश के दुश्मनों को नहीं मार सकते जब तक तुम्हें अमर श्रेणी की उपाधि हासिल नहीं हो जाती। होशियार रहो, तुम्हारे आसपास रहने वाला हर इंसान तुम्हारा दुश्मन हो सकता है। शिवम को उस लेटर से भी कुछ खास समझ नहीं आया, इसलिए उसने ये फैसला किया कि वो वहां से बाहर निकलकर उसे दोबारा ध्यान से पढ़ेगा। उसने वो तलवार उठाई जिस पर एक नाम गुदा हुआ था। उन सारी चीजों को लेकर वो उस गुफा से बाहर आने लगा। उसे समझ में आ गया कि तक्षक टापू कोई जादुई जगह नहीं है, हाँ रहस्यमयी जरूर है। वो भी इस वजह से क्योंकि यहाँ प्रकृति का एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है। यहाँ तक्षक नागवंश के बस कुछ लोग छुपे हुए थे जो गुप्त दुनिया से बाहर आने के बाद रह रहे थे। इसके अलावा यहाँ कुछ खास नहीं है और जो धुंध उन्हें यहाँ आते वक्त मिली थी वो सिर्फ इस जगह की लोकेशन की वजह से थी। जैसे ही शिवम उस गुफा से बाहर आया, विशंबर पटेल, नागार्जुन और दुष्यंत उसे बड़ी ही हैरानी से देखने लगे। शिवम ने उनकी तरफ देखकर बड़ी ही धीमी आवाज में कहा, चलो हमें वापस जाना है। आखिर वो तलवार किसकी है? अब शिवम का अगला कदम क्या होगा? क्या अभी भी उसके नागवंश की गुत्थी सुलझी नहीं है? क्या अभी भी बदला लेना बाकी है? या अभी भी ना? शिवम, विशंबर पटेल और बाकी लोगों को गए हुए केवल आधा ही दिन हुआ था। देविका जहाज पर ही रुकी थी। उसके लिए एक एक पल काटना बहुत मुश्किल हो रहा था। शिवम कहकर गया था कि अगर वो लोग 7 दिन में वापस नहीं आए तो उन्हें ढूंढने जाना है, लेकिन देविका का मन नहीं मान रहा था। यह आधा दिन उसे बहुत लंबा महसूस हुआ। हालांकि विशंबर पटेल ने उससे ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था कि उन्हें कुछ हो जाएगा, लेकिन देविका ये बात अच्छे से जानती थी कि मन में उन्हें इस बात का शक था कि कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि देविका भी उनके पीछे पीछे आए और उसके साथ कोई दुर्घटना हो। शिवम का दुश्मन यानी कि दाहिर इतना ज्यादा ताकतवर था कि अकेले ही वो कई सारे योद्धाओं को मारने की ताकत रखता था। साथ में उसके पीछे और ज्यादा ताकतवर लोग थे जिससे उसकी ताकत कई गुना ज्यादा हो जाती थी। शिवम जो कि दिव्य गति श्रेणी हासिल कर चुका था, वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था, लेकिन वो हर जगह मौजूद नहीं हो सकता था। आने वाले समय को भी वो कंट्रोल नहीं कर सकता था। कब क्या हो जाए उसे नहीं पता था। वो अकेला था और उसके दुश्मन कई सारे थे। भला वो इतने सारे लोगों से एक ही टाइम पर कैसे निपट पाता? मान लो अगर उसकी जरूरत रशिया में होती लेकिन वो हरिद्वार में मौजूद होता तो फिर वो क्या कर पाता? इसलिए और योद्धाओं की जरूरत थी, जिसमें से देविका भी एक ताकतवर योद्धा से कम नहीं थी। देविका उदास चेहरे के साथ
जहाज की साइड पर अपना सर रखकर बैठी थी। समुद्र काफी शांत था। तभी उसे एक नाव की आवाज सुनाई दी। जब उसने उस आवाज की तरफ देखा तो उसे दिखाई दिया कि एक छोटी सी नाव धुंध को चीरती हुई जहाज की तरफ आ रही थी। वो नाव शिवम की थी, जिसमें विशंबर पटेल भी मौजूद थे। ये नजारा देखकर देविका के मन में खुशी की लहर दौड़ उठी। उसने उत्साह से बोला, पिताजी। वो काफी खुश थी, लेकिन वो इस बात से हैरान थी कि वो लोग इतनी जल्दी वापस कैसे लौट आए। शिवम 7 दिन बोलकर गया था, लेकिन आधे ही दिन में वापस आ गया। जब शिवम की नाव जहाज के पास आ गई और शिवम विशंबर पटेल के साथ नाव से जहाज पर चढ़ा, तो देविका उन लोगों का वेलकम करने के लिए उनके पास आ गई। वो काफी देर से परेशान थी। सबको अपनी आंखों के सामने देखने के बाद उसकी जान में जान आई। उसने राहत की सांस ली। विशंबर पटेल के शरीर पर उसे कुछ घाव नजर आए, लेकिन वो घाव मामूली थे, जो एक योद्धा के शरीर पर होना स्वाभाविक थे। अगर कहा जाए तो ये एक योद्धा की शान थी। जितना बड़ा युद्ध वो लोग अभी लड़कर आए थे, उस हिसाब से वो घाव कुछ भी नहीं थे। फिर देविका ने बड़े प्यार से अपने पापा से पूछा, पिताजी वहां क्या हुआ? क्या सब कुछ ठीक रहा? विशंबर पटेल ने मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहा, दाहिर मर गया है। विशंबर पटेल के मुंह से ये सुनने के बाद जहाज में हंगामा मच गया। काफी सारे लोग बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि शिवम की जीत हुई थी, जो तक्षक नागवंश के लिए खुशखबरी की बात थी। लेकिन जहाज में कुछ लोग ऐसे भी थे जो नहीं चाहते थे कि दाहिर की मौत हो। उन्हें लगता था कि दाहिर तक्षक नागवंश का ही था, जो अपने रास्ते से भटक चुका था। काफी सालों से दाहिर ने तक्षक नागवंश के नागराजा का स्थान हासिल कर रखा था, जिस वजह से तक्षक नागवंश के लोग आज भी उसकी इज्जत करते थे। इसके बावजूद वो लोग शिवम का साथ दे रहे थे, क्योंकि दाहिर से ज्यादा उन्हें तक्षक नागवंश प्यारा था। रशिया वापस पहुंचने के बाद शिवम ने दुष्यंत से तक्षक नागवंश के सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा करने के लिए कहा, क्योंकि अब एक बड़ा फैसला होने वाला था। शिवम की नजरों में दाहिर ने तक्षक नागवंश को काफी गंदा कर दिया था, जिसकी सफाई शिवम को करनी थी। तक्षक नागवंश में अभी भी दाहिर के कई सारे सपोर्टर्स मौजूद थे, जो तक्षक नागवंश के लिए खतरा हो सकते थे और दाहिर की तरह ही धोखेबाजी भी कर सकते थे। दुष्यंत के कहने पर तक्षक नागवंश के सब लोग एक जगह इकट्ठा हो गए। वहां पर एक स्टेज था, जिस पर शिवम खड़ा था, और स्टेज के नीचे काफी सारी भीड़ थी। शिवम ने भीड़ की तरफ देखा तो उसे कुछ अच्छा नहीं लगा। शिवम को पता था कि तक्षक नागवंश के सारे श्रेष्ठ योद्धाओं को दाहिर मार चुका है और अब श्रेष्ठ योद्धा मौजूद नहीं है। इस बात का सामना करने के लिए शिवम पहले से ही तैयार था, लेकिन जब उसके सामने वो सारे लोग आ गए जो काफी बेचारे लग रहे थे, तो शिवम को उनको देखकर काफी दुख महसूस हुआ। तक्षक नागवंश अब पहले की तरह उतना ताकतवर नहीं था जितना वो हुआ करता था। दुष्यंत और नागार्जुन के अलावा वहां कोई ऐसा नहीं था जिसे योद्धा कहा जा सके। अगर तक्षक नागवंश में दुष्यंत, नागार्जुन और शिवम नहीं होते, तो शायद तक्षक नागवंश इतना कमजोर होता कि उसकी गिनती कहीं नहीं होती। शिवम ने दुष्यंत की तरफ देखा और फिर नीचे खड़ी हुई भीड़ की तरफ देखकर धीरे से कहा, मेरे तक्षक नागवंश को पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ झेलना पड़ा है। तक्षक नागवंश में काफी तबाही हुई है और इस सब का नुकसान हम सभी को झेलना पड़ा है। तक्षक नागवंश क्या हुआ करता था और आज क्या है, इसमें बहुत फर्क है। आज से और अभी से हमारा सिर्फ इतना मकसद होना चाहिए कि बीते कुछ सालों में जो कुछ भी हुआ, हम सब लोग उसे भूलकर आगे अपने नागवंश की तरक्की पर ध्यान दें और खुद पर भरोसा रखें। एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि तक्षक नागवंश पहले से ज्यादा और ताकतवर हो जाएगा। फिर शिवम ने दुष्यंत और नागार्जुन से कहा, तुम दोनों लोग भी इस काम में मेरा हाथ बंटवाओगे, जिससे ये काम जल्द से जल्द हो जाए। शिवम ने अपने परिवार के सारे लोगों को भी यहां बुला लिया था, जिससे बाकी लोगों को उसके परिवार के लोगों के बारे में पता चले और लोग उन्हें अच्छे से पहचाने। आखिर शिवम ने दिव्य गति हासिल की थी, इसीलिए
किसी को भी डरने की जरूरत नहीं थी। हर कोई अपना काम बिना डरे शांति से कर सकता था। दुष्यंत और नागार्जुन को समझाने के बाद शिवम ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अब से मैं यहां का रक्षक हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि यहां के हर नियम को माना जाए, हर कोई नियमों का पालन करे। जिसने भी नियमों के विरुद्ध जाकर काम किया उसको धोखेबाज समझा जाएगा। यहां पर सबसे बड़ी सजा धोखा देने वाले को मिलेगी। शिवम बहुत गंभीरता से ये सब बातें कह रहा था। उसकी बातों से ये साफ जाहिर था कि कोई भी अगर तक्षक नागवंश के विरुद्ध जाने की कोशिश करेगा तो शिवम उसे नहीं छोड़ेगा। उसकी बातों में जो चेतावनी थी वो लोगों तक अच्छे से पहुंच चुकी थी। शिवम की बातों से लोग इतने ज्यादा डरे हुए थे, उन पर इतना ज्यादा प्रेशर था कि कोई भी धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। जैसे ही शिवम ने अपनी बात खत्म की, वैसे ही सारे लोगों ने शिवम के सामने अपना सर झुकाकर उसे सम्मान दिया। फिर एक साथ नारा लगाते हुए कहा, नागराज की जय हो, हम आपके साथ हैं, आप जैसा चाहेंगे तक्षक नागवंश में बिल्कुल वैसा ही होगा। दुष्यंत और नागार्जुन भी शिवम के सामने सर झुकाए खड़े थे। जो लोग पहले नहीं चाहते थे कि शिवम तक्षक नागवंश का नागराजा बने, वो लोग इस वक्त सदमे में थे। मजबूरन उन्हें शिवम को अपना नागराजा स्वीकार करना ही पड़ा। उन लोगों के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। उन्हें शिवम के विरुद्ध जाने का परिणाम नजर आ रहा था। शिवम की ताकत का अंदाजा उन लोगों को अच्छे से था। वो लोग जानते थे कि इतनी कम उम्र में भी शिवम बहुत ज्यादा ताकतवर था। ये कहना गलत नहीं होगा कि शिवम एक लेजेंड था, जिसके सामने पूरी कॉस्मोस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी जान बचाने के लिए समर्पण करना पड़ा था। कुछ देर वहां रुकने के बाद शिवम ने सारा मामला दुष्यंत के हाथों में सौंप दिया, क्योंकि दुष्यंत को ऐसे मामले संभालने का काफी अनुभव था। अब शिवम ने खुद उसे जिम्मेदारी दी थी, तो लोगों का उसकी इज्जत करना भी लाजमी था। ये सब होने के बाद शिवम चला जाता है। वो एक ऐसी जगह पर जाता है जहां पर बहुत शांति होती है। वहां पर वो नाग संहिता के मंत्रों का उच्चारण करना चाहता था। 2 दिन लगातार उसने नाग संहिता के गुप्त मंत्रों का उच्चारण किया। वो अपनी तपस्या में बहुत लीन था। शिवम पहले से ही दिव्य श्रेणी हासिल कर चुका था, लेकिन जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ता जा रहा था, उसे एहसास हो रहा था कि तक्षक नाग संहिता एक बहुत ही रहस्यमयी किताब है। वो जितनी बार अलग तरह से पढ़ने की कोशिश करता है, उतनी बार उसे एक अलग अनुभव होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसे तक्षक नाग संहिता की शक्ति और अपनी शक्ति के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। नाग संहिता दुनिया की एक ऐसी किताब थी जिससे शिवम बहुत ज्यादा ताकतवर हो सकता था। वो समझ गया कि वो नाग संहिता की मदद से और ऊंची श्रेणी हासिल कर सकता है। नाग संहिता में एक ऐसा मंत्र था जिसे शांति मंत्र कहा जाता था। उसकी ताकत ये थी कि वो किसी भी इंसान को शांत कर सकता था, उसकी हर परेशानी को दूर कर सकता था और उसकी शक्तियां एक जगह इकट्ठी कर सकता था। शिवम अपनी तपस्या में लीन ही होता है, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजे पर दस्तक सुनकर शिवम अंदर आने को कहता है। तभी एक तक्षक नागवंश का शिष्य शिवम के पास आकर उसके सामने झुककर उसे प्रणाम करता है और फिर शिवम से कहता है, नागराजा, आपसे मिलने के लिए माहिम राहुल आए हैं। माहिम राहुल का नाम सुनकर शिवम चौंक जाता है, क्योंकि माहिम राहुल का यहां आने का कोई मतलब नहीं था। वो तो बल्कि नीति संघ जाने वाला था अपने अंकल से मिलने। फिर माहिम राहुल उससे मिलने क्यों आया था, ये सोचते हुए शिवम ने अपने शिष्य से कहा, मैं देखता हूं। उसने अपने कपड़े पहने और बाहर लिविंग रूम में गया तो वहां पर माहिम राहुल सोफे पर बैठकर शिवम का इंतजार कर रहा था। बाहर जाकर शिवम ने देखा कि देविका भी वहां बैठी थी और माहिम राहुल की खातिरदारी में कोई कमी उसने नहीं छोड़ी थी। शिवम को देखते ही देविका और माहिम राहुल अपनी जगह से खड़े हो गए। शिवम को देखकर राहुल ने कहा, मिस्टर शिवम, मैं यहां आकर आपको परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी है कि मुझसे अकेले कुछ संभाला नहीं जाएगा, इसलिए मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। शिवम ने प्यार से राहुल से पूछा, हाँ बोलो, क्या हुआ? माहिम राहुल तुरंत ही रोता हुआ घुटनों के बल गिर गया।
अपने हाथ जोड़कर उसने शिवम की तरफ देखा और गिड़गिड़ा कर कहा, प्लीज प्लीज नीति संघ को बचा लीजिए। आखिर क्या हुआ था नीति संघ को जो माहिम राहुल को शिवम से मिलने उसकी तपस्या के बीच में आना पड़ा? क्या शिवम उसकी परेशानी सुनकर उसकी मदद करने जाएगा या अभी भी नाग संहिता के मंत्रों का उच्चारण? माहिम राहुल ने जब शिवम से कहा कि नीति संघ को बचा लीजिए तो शिवम ने चौंक कर उससे पूछा, नीति संघ को क्या हुआ? शिवम के अलावा कोई भी ऐसा नहीं था जो नीति संघ की ताकत से टक्कर लेने की हिम्मत रखता हो। पूरे देश में इतनी हिम्मत किसी में नहीं थी कि नीति संघ के विरुद्ध चला जाए। और अब खुद माहिम राहुल शिवम से नीति संघ की तरफ से मदद मांगने आया था। इसीलिए शिवम थोड़ा चौंक गया था। शिवम की बात का जवाब देते हुए माहिम राहुल ने उसे बताया, कल मेरे गुरु पर किसी ने हमला किया था। वो इंसान बहुत ताकतवर है। मेरे गुरुजी ने बहुत कोशिश की उसे हराने की, लेकिन वो केवल उसके 3 हमले तक ही उसके सामने टिक पाए। उसके आगे उन्होंने हार मान ली। माहिम राहुल के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वो बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था। उसके गुरु भीमासुर बहुत ताकतवर थे, लेकिन कल जब वो लड़े तो उनके शरीर पर काफी चोटें आई। भीमासुर बिल्कुल नहीं चाहते थे कि माहिम राहुल शिवम से मदद मांगने जाए, लेकिन माहिम राहुल ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि अगर शिवम से मदद नहीं ली तो नीति संघ पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए राहुल चुपचाप शिवम से मदद लेने आ गया था। विशंबर पटेल को इन बातों की खबर लग चुकी थी कि स्टोन हार्ट परिसंघ के गुरु ने राहुल के नीति संघ पर हमला कर दिया है, जिससे शिवम का भी रिश्ता है। शिवम और माहिम राहुल की बातचीत चल ही रही होती है, तभी विशंबर पटेल वहां आकर कहते हैं, मैंने अभी अभी स्टोन हार्ट परिसंघ के मुखिया से बात की, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो इस वक्त विद्रोह के मूड में है। दरअसल विशंबर पटेल की जान पहचान स्टोन हार्ट परिसंघ के गुरु से इस वजह से थी क्योंकि उनका पोता निखिल पटेल स्टोन हार्ट परिसंघ के गुरु की निगरानी में ही अपनी शिक्षा लेता था। हालांकि विशंबर पटेल और स्टोन हार्ट परिसंघ के गुरु की मुलाकात कभी नहीं हुई थी। वो भी ये बात नहीं जानते थे कि स्टोन हार्ट परिसंघ के गुरु ये बात जानते हुए कि शिवम गांधी दिव्य गति श्रेणी हासिल कर चुका है, वो नीति संघ के विरुद्ध क्यों जा रहे थे। शिवम ने माहिम राहुल और विशंबर पटेल की बात सुनने के बाद थोड़ी देर सोचा। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, हमें अभी इसी वक्त नीति संघ के लिए निकलना पड़ेगा। शिवम आज से पहले कभी भी नीति संघ नहीं गया था। उसे केवल यह पता था कि नीति संघ एक ऐसी काली घाटी पर मौजूद है जो समुद्र के बीचों बीच स्थित है। अंडरवर्ल्ड और नीति संघ में ज्यादा कोई खास कनेक्शन था नहीं। बस ये था कि इन दोनों का अपने आप में ही अलग महत्व था और तक्षक नागवंश के बाद नीति संघ सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता था। माहिम राहुल को नीति संघ का रास्ता अच्छे से पता था। वो और शिवम एक छोटी सी नाव से समुद्र के बीचों बीच नीति संघ के लिए रवाना हो चुके थे। लगभग आधा दिन बीत जाने के बाद वो लोग काली घाटी पर पहुंचे। घाटी के सामने वाली पहाड़ की चोटी पर नीति संघ मौजूद था। शिवम और माहिम राहुल को वहीं पहुंचना था। घाटी पर पहुंचते ही शिवम को काफी सारी आवाजें सुनाई दी। स्टोन हार्ट परिसंघ के कई सारे शिष्य घाटी के अंदर जाने वाले रास्ते की निगरानी कर रहे थे। उन लोगों को आदेश मिला था कि कोई भी अंदर जाने ना पाए। इतने सारे लोगों को देखकर माहिम राहुल थोड़ा चौंक गया, क्योंकि कल तक वहां पर इतनी निगरानी नहीं थी। उसे नहीं लगा था कि केवल एक दिन में वहां के हालात इतने बदल जाएंगे। शिवम को इतने सारे शिष्यों से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने माहिम राहुल से तुरंत अंदर चलने के लिए कहा। शिवम पहाड़ की चोटी पर जाकर देखना चाहता था कि आखिर मसला क्या है। जब वो लोग अपनी नाव से उतरकर अंदर जा रहे थे तो उन्हें स्टोन हार्ट परिसंघ के शिष्यों ने देख लिया। उनमें से 4 आगे की तरफ खड़े थे। उन चारों ने शिवम को रोककर कहा, वही रुक जाओ, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या करने आए हो यहाँ? अंदर जाना अलाउड नहीं है। तुम लोग यहां से जा सकते हो। माहिम राहुल ने उनकी बात सुनकर उन चारों को एक साथ थप्पड़ मारा, जो एक के गाल से लगता हुआ चौथे के गाल पर लगा। इस समय माहिम राहुल के पास बात करने का वक्त नहीं था। उसे अपना वक्त बेवजह इन लोगों पर बर्बाद नहीं करना था। वो जल्द से जल्द नीति संघ पहुंचना चाहता था। माहिम राहुल का थप्पड़ उन चारों को इतनी तेज लगा कि एक पल को वो लोग लड़खड़ा गए।
और दोबारा माहिम राहुल को रोकने की हिम्मत नहीं की। इसके बाद शिवम और राहुल आगे की ओर चल दिए। पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के बहुत कम रास्ते थे, इसलिए उन दोनों के आते ही बाकी लोगों का ध्यान उनकी तरफ अपने आप खींचा चला गया। माहिम राहुल ने जिन लोगों को मारा था उनकी खबर घाटी में फैल चुकी थी, इसलिए राहुल की तरफ खतरा बढ़ता चला जा रहा था। बाकी के जो लोग राहुल पर हमला करने आ रहे थे उनमें से कुछ वायु श्रेणी के एक्सपर्ट्स थे तो कुछ जल श्रेणी के एक्सपर्ट्स। उनके ग्रुप में एक इंसान सीनियर था जिसका नाम हंसराज था। वो बाकियों से काफी ऊपर था और स्टोन हार्ट परिसंघ के गुरु का खास शिष्य था। माहिम राहुल और शिवम चलते चलते एक मोड़ पर मुड़े ही थे कि तभी उन्हें 5-6 लोगों का एक झुंड उनका इंतजार करता हुआ दिखाई दिया। उनमें से हंसराज ने पहले शिवम की तरफ देखा, फिर उसके बाद माहिम राहुल की तरफ देखकर उसे समझाते हुए कहा, मुझे लगा ही था कि तुम ही होगे जो यहाँ पर मेरे आदमियों को मारने की हिम्मत कर सकता है। पता नहीं तुम क्यों मौत के मुंह में आए हो। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से वापस लौट जाओ। नीति संघ बहुत जल्दी एक इतिहास बनकर रह जाएगा, उसका नाम और निशान मिटा दिया जाएगा। तुम उसके चक्कर में क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो माहिम राहुल? मुझे लगता है कि तुम में काफी हुनर है, तुम काफी समझदार हो और ताकतवर भी हो। नीति संघ ने तुम्हें आज तक क्या दिया? मेरी बात मानो तो तुम्हें स्टोन हार्ट परिसंघ के साथ जुड़ जाना चाहिए। मैं इस बात की तुम्हें गारंटी दे सकता हूं कि जितना तुम्हारे लिए नीति संघ ने नहीं किया होगा उससे ज्यादा स्टोन हार्ट परिसंघ करेगा। हंसराज के पीछे खड़े बाकी लोग माहिम राहुल की तरफ मजाक भरी नजरों से देख रहे थे। उनकी नजरों में माहिम राहुल एक ऐसा कुत्ता बन चुका था जो ना घर का था ना घाट का, जो दर दर भटक रहा था। राहुल के सामने इतना बड़ा झुंड खड़ा था, लेकिन फिर भी उसे इस बात का कोई डर नहीं था। वो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रहा था क्योंकि उसके साथ शिवम आया था और शिवम के रहते उसे किसी बात का डर नहीं था, वरना वो इतने सारे लोगों का सामना नहीं कर पाता। दोबारा हंसराज ने राहुल से कहा, सोचो इस बारे में जो मैंने तुमसे कहा है, तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा। राहुल इस बात पर सोचना भी नहीं चाहता था, लेकिन हंसराज चाहता था कि वो स्टोन हार्ट परिसंघ में शामिल हो जाए ताकि माहिम राहुल नीति संघ के लोगों की बेइज्जती करे। नीति संघ का शिष्य अगर स्टोन हार्ट परिसंघ में शामिल हो जाता तो हंसराज को नीति संघ के लोगों का मजाक बनाने का मौका मिल जाता। इससे पहले कि हंसराज कुछ और कहता, शिवम ने उसकी तरफ देखकर कहा, निकलो यहां से। हंसराज की हंसी अचानक से गायब हो गई, उसकी आंखों में गुस्सा दिखाई देने लगा। शिवम की बात को दोबारा पूछते हुए उसने कहा, क्या कहा तुमने? दोबारा बोलना। शिवम ने दोबारा हंसराज से कहा, मैंने कहा निकलो यहां से। हंसराज के साथ मौजूद लोगों को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उनकी नजर में शिवम ने अपनी हद पार कर दी थी। तभी एक वायु श्रेणी के योद्धा ने शिवम से कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने इनसे इस तरह बात की? तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो? लगता है तुम मरना चाहते हो। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूं। उस वायु श्रेणी के योद्धा को इतना भरोसा था कि उसने समझ लिया था कि उसके हाथों से शिवम अगले ही पल मरने वाला है। इस बात को सोच सोचकर वो बहुत ज्यादा खुश था। उस योद्धा ने जोर से अपना पैर जमीन पर रखकर अचानक से उछाल मारी और शिवम पर हमला करने के लिए कूद पड़ा। जितनी तेजी से वो शिवम के ऊपर उछला था, उससे तेज स्पीड से शिवम ने उसे दूर फेंक दिया था। वो पहले हंसराज के कंधे पर टकराया, जिससे हंसराज लड़खड़ा गया। उसके बाद घाटी में लगे पेड़ों से टकराता हुआ नीचे की तरफ लुढ़क गया। उसके शरीर की सारी हड्डियां टूट गई। जैसे ही वो जमीन पर गिरा, उसके शरीर में जान बाकी नहीं थी। उसने सांस लेना बंद कर दिया था। हंसराज और बाकी के लोगों का ये नजारा देखकर गला सूख गया। शिवम का केवल बचाव देखकर उनके अंदर खलबली मच गई थी। उन लोगों ने ठीक से देखा भी नहीं था कि शिवम ने ऐसा क्या किया कि उनका एक्सपर्ट उछलकर इतनी तेजी से गिरा। इसके बाद शिवम ने हंसराज और उसके साथियों से धीमी आवाज में कहा, चलो
अब तुम ही लोग हमें आगे का रास्ता दिखाओगे। लेकिन माहिम राहुल को रास्ता पहले से पता था, इसलिए उसने शिवम से कहा, मिस्टर शिवम, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें रास्ता जानने के लिए इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं रास्ता जानता हूं, मैं आपको लेकर चलूंगा। माहिम राहुल की बात का जवाब देते हुए शिवम ने कहा, ऊपर कोई भी नहीं है, वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। शिवम ने अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करके पता लगा लिया था कि पहाड़ पर कोई भी नहीं था, लेकिन माहिम राहुल ये बात नहीं जानता था। वो काफी चौंक गया था कि शिवम को कैसे पता कि ऊपर कोई नहीं है। और तो और ये बात केवल हंसराज को पता थी, उसके साथियों को भी इस बात का अंदाजा नहीं था, इसीलिए वो भी बुरी तरह से चौंक गया था। राहुल ने शिवम से चौंक कर कहा, लेकिन अगर ऊपर कोई नहीं है तो फिर मेरे गुरुजी और बाकी सब लोग कहाँ हैं? क्या किया है इन लोगों ने उन लोगों के साथ? शिवम भी ये बात नहीं जानता था कि राहुल के गुरु और बाकी सब लोगों को आखिर क्या हुआ होगा, इसीलिए वो हंसराज को वहां का रास्ता दिखाने के लिए कह रहा था, जहां पर माहिम राहुल के गुरु और बाकी लोग मौजूद थे। माहिम राहुल ने दोबारा अपने आप को खुशनसीब महसूस किया, क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि अगर शिवम नहीं होता तो उसके लिए ये सब इतना आसान नहीं होता। अब राहुल क्या करेगा? कहां थे आखिर उसके गुरु और बाकी सब लोग? क्या शिवम दोबारा हंसराज से रास्ता दिखाने के लिए कहेगा? हंसराज शिवम की बात मानेगा?